गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय चैनल कंचन दुबे ब्लॉग। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन को चलता दबाना ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं पूजा करके आ गई हूँ और अब ब्रेकफास्ट अभी होगा क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। और मशीन लगा रखी है, कपड़े लगा रखे हैं, नहा मैं सोची काम फिनिश कर लूँ उसके बाद ही। इस टाइम पे थोड़ा सा रूटीन मैंने चेंज कर दिया है। सुबह मॉर्निंग में उठती हूँ तो चाय और पानी मतलब पानी पीती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ, उसके बाद पूरा काम फिनिश करती हूँ। जैसे झाड़ू पोछा, आज बाई भी नहीं आई है तो झाड़ू पोछा वगैरह भी करना पड़ा मुझे। तो बिस्तर सही करके झाड़ू पोछा वगैरह भी किया। और सुबह इस टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं लेती, उसका रीज़न है कि अब टमी थोड़ा सा कम करना है। तो मैं आफ्टर तक थोड़ा सा नहाने तक मतलब 11 बजे, अभी मॉर्निंग ही है समझ लो, आफ्टर भी नहीं हुए, तो 11 बजे तक हमारा काम फिनिश। नहाने के बाद ब्रेकफास्ट होता है। तो बेबी को ऑयलिंग करके नहला के सुला दी हूँ। वो सुबह 7:30 बजे उठ जाती है मेरे साथ। उसके बाद इसको मतलब नहाने वहाने के बाद, ऑयलिंग के बाद इसको बहुत कंफर्ट फील होता है, उसके बाद ये सो जाती है। तो ऑयलिंग सरसों के तेल से की हूँ। वहाँ थी तो 10-15 दिन नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से अब स्टार्ट कर दी हूँ उसकी सरसों की ऑयलिंग। ऑयलिंग करती थी बट बेबी ऑयल से करती थी। सरसों का तेल जो होता है ना, नहाने से पहले करने से वो बॉडी को जो रिलैक्स मिलता है वो बेबी ऑयल से नहीं मिलता है। बेबी ऑयल थोड़ा इसलिए होता है कि चलो ठीक है, कहीं बाहर हो आप, नहाने के बाद आराम से लगा सकते हो, क्योंकि सरसों हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, टाइमिंग नहीं होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। फैमिली है, बाहर हो, मतलब किसी और के घर में हो। और मतलब वहाँ ऐसा था कि काम बहुत ज़्यादा होता था तो फिर याद भी नहीं होता था, तब तक फिर नहाना जल्दी जल्दी होता था, तो बेबी ऑयल से भी वो भी अच्छे से नहीं कर पाती थी। तो अब सरसों के तेल से करती हूँ तो ये बहुत आराम से सोती है, ऑयलिंग करा के नहलाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें होती है, कॉम्प्लिकेशन अदर जगह रहते हो आप, जितना कंफर्ट अपने घर में होते हो वो हर जगह नहीं होते हो। तो वो चीज़ें थी, तो ये अब सो रही है और मैं नहा चुकी हूँ। और जैसे कि बोला कि मेड नहीं आई थी तो मुझे झाड़ू पोछा भी आज करना पड़ा, बहुत जल्दी जल्दी निपटा ली। झाड़ू तो मैं वैसे भी एक बार सुबह मारती थी, वो आती थी 12 बजे, लेकिन आज पोछा भी लगा दिया साथ में, तो फिनिश हो गया। अब कपड़े बस में हम दोनों तीनों के घर के कपड़े थे, इसलिए मशीन में डाल दिया ताकि वो अपने आप धुल जाएं, उसका भी मतलब हेडेक ख़त्म। अब ब्रेकफास्ट करेंगे। अथर्व का मिल्क दे देती हूँ जब मैं चाय पीती हूँ, तो उसका तो हो चुका है अपना, वो निकाल के फ्रूट जूस वगैरह लेता रहेगा। बाहर निकाल दूँगी मैंगो वगैरह, तो इसको भी खिलाऊँगी जब ये सो के उठ जाएगी। कुछ बाहर का उसका स्टार्ट कर दिया है तो फ्रूट्स वगैरह देती हूँ, फ्रूट देती हूँ, बाहर का दूध देती हूँ, या फिर दाल वगैरह, दाल चावल या दाल वगैरह, बस हल्की चीज़ें ऐसी मैसी चीज़ें, या जूस वगैरह दे देती हूँ उसको भी। तो वो जब सो के उठेगी तब उसको आजकल उसको मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंगो ज़्यादा देती हूँ उसको। और बस यही चल रहा है। अब मेरा ब्रेकफास्ट होगा क्योंकि सारा काम फिनिश हो गया, पूजा भी कर चुकी हूँ, चंदन लगाई हूँ, तो हाफ हाफ लगा हुआ है। क्या करती हूँ, पहले चंदन और फिर सिंदूर का वो लगाती हूँ ना, तो बीच में रहता है तो वो डॉट बन जाता है। और मेरा ब्रेकफास्ट आज का ये है, इसमें 3-4 चीज़ें मिला के मैं भी सोच रही थी ना कि अब थोड़ा सा टाइप थोड़ा चेंज करूँ। स्प्राउट्स तो बनाती हूँ बट अभी अमित भी नहीं है, इस वजह से मेरा सुबह का जो बन जाता था पराठे तो मन कर जाता था खाने के लिए, जबकि होता ये भी था। तो इसमें मैंने मूंगफली है, किशमिश है, वो है, बादाम है, 5-6 बादाम है, और चने हैं, 4-5 चीज़ें हैं। क्या है, पीनट्स है, चने और क्या है, बादाम है और किशमिश है। हाँ, ये 4 चीज़ें हैं। तो इनको फुला दिया था अच्छे से। इसमें अगर मूंग भी होता है ना, मूंग, खड़ी मूंग जो होती है, तो वो भी बहुत अच्छा होता है, बट वो नहीं है मेरे पास। तो मैंने जो चीज़ें थी, ये घर चने जो है ये घर से हैं, मेरी सासू माँ भेजी थी बहुत सारे चने, तो बस थोड़ा थोड़ा डाली हूँ ताकि वो मेरे खाने के लिए इनफ हो, ज़्यादा नहीं ना हो, नहीं तो फेंके जाते हैं, फेंके नहीं जाते हैं। बट फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सेम ब्रेकफास्ट रोज़ खाने में आज। और हेल्दी डाइट, इससे एनर्जी मेंटेन रहेगी और पेट भी नहीं फूलेगा। और मेरे कपड़े भी धुल गए तो इनको मैं उसमें स्पिन के लिए डाल देती हूँ, फिर बात करते हैं हम लोग।
क्या है ना, काम साथ में और ब्लॉगिंग साथ में। अब सोच रही हूँ डेली का प्रॉपर ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का, क्योंकि रूटीन से अगर आप हट जाते हो तो फिर प्रॉपर आने में बहुत टाइम लग जाता है। इस वजह से अब डेली ही करूँगी। और हिचक भी आने लगती है, मतलब प्रॉपरली बात करने में भी थोड़ा सा टोन चेंज हो जाती है अगर बहुत दिन ब्लॉगिंग ना करूँ। और चल के ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो कुछ का कुछ भी बोल रही हूँ, मतलब कंफ्यूज हो रही हूँ, डबल माइंड चल रहा है, काम भी चल रहा है दिमाग में। तो मैं भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। वही है, अथर अभी जूस लिया था, फ्रोज़न वाले जूस जो आते हैं बॉटल वाले, वो हम लेके आ गए थे। तो वो पता ही है कि बच्चों को इतना पसंद होता है ना कि उनको रोक नहीं सकते। तो मैंने कहा पी लिया है, तो उसके लिए तो कुछ अभी ज़रूरी नहीं है, पर मैंने बोला कि ये सब खाने के बाद तुझे खिचड़ी खिलाऊंगी। तो बोला ठीक है, मैं खा लूँगा। तो आजकल गर्मी है ना, खाने का कुछ मन नहीं करता है, तो यही है कि यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। बट मैं सोचती हूँ एनर्जी वाली अब मुझे ज़्यादा ज़रूरत है फैट बढ़ाने से बेटर। इसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है ना कि हम आपसे बात भी नहीं कर पाते। ये सेमी ऑटोमेटिक थोड़ा सा आवाज़ करती भी है, वैसे ऑटोमेटिक भी करती है बट इतना नहीं करती है आई थिंक। तो बस यही चल रहा है हमारी लाइफ में। तो मैं सुबह से अब 11 बज रहे होंगे, 11 से ऊपर ही हो गए होंगे, तब करूँगी ब्रेकफास्ट। इससे क्या होता है, पेट पूरा खाली रहता है सुबह से, तो सिर्फ पानी पीती हूँ, पानी ही पीती हूँ। चाय भी पीती हूँ सुबह में, लेकिन अभी 11 बजे तक सिर्फ पानी पीती हूँ, ताकि अंदर का जो फैट है वो डिज़ोल्व हो जाए धीरे धीरे। जब खाली पेट होता है तो जो फूला हुआ पेट होता है, क्योंकि फैट भी नहीं होता है सीजर में, प्रेगनेंसी का जो पेट होता है ना वो सिर्फ फूला हुआ होता है, उसमें फैट कुछ भी नहीं होता है। तो वो धीरे धीरे वो होगा, मतलब सिकुड़ेगा, तो उसकी वजह से कम होगा थोड़ा सा, वरना वो फूला ही रहेगा। क्योंकि आप खाना खा लोगे सुबह हैवी, और उसके बाद तो पानी ऑफ ही कर देती हूँ, पानी की वजह से ज़्यादा वॉइस करते हैं। तो क्या हुआ, हाँ बता रहे, साफ़ कर दो। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो घर कभी साफ़ नहीं रह सकते। और इसका शुरू हो गया। फ्रूट्स 2 निकाल दो बेबू, बेबी को भी खिलाना है, एक और निकाल दो। फ्रूट्स अब बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन वही है कि ये वाला नहीं खा पाओगे आप, उसको छील के नहीं खा पाते हैं ना। एप्पल निकालो, एप्पल। एप्पल ज़्यादा भी है ना, तो ख़त्म भी करना है। चलो, मैंगो एंड एप्पल, ग्रेप्स वगैरह भी है, थोड़े से ही हैं बाद में। एक्चुअली क्या हुआ था कि घर से भी फ्रूट्स बहुत सारे आ गए थे, वहाँ गर्म होने के बाद खिलाना है, एप्पल भी गर्म होने के बाद। तो घर से भी फ्रूट्स आ गए थे, फिर अमित आए थे तो वो भी बहुत सारा फ्रूट्स लेके आ गए थे, तो बहुत सारा फ्रूट्स हो गया है और उसको ख़त्म ही करना है हमको। और ये है कि मानते हैं, और ऊपर से जूस वगैरह भी लेके आ गए, तो बच्चे फ्रूट्स कम खा रहे हैं, जूस ज़्यादा पी रहे हैं। ये अब ये ग्रेप्स खाएंगे, ठीक है आप ग्रेप्स खा लो। ये नहीं खाओगे, ये एनर्जी वाली स्प्राउट्स, इसमें हल्का सॉल्ट डालूंगी, उसके बाद खाऊंगी, तो सॉल्टी रहेगा तो अच्छा लगेगा। अब मैं कपड़े के लिए वेट कर रही हूँ कि कपड़े का फैला दूँ फिर बैठूँ। अगर बैठ जाऊँगी ना तो फिर उठने का मन नहीं करता और कपड़े पड़े रह जाते हैं। और कपड़े बहुत थोड़े से हैं, क्योंकि रात में हम एक बार नहाते हैं तो सारे कपड़े धुल लेते हैं, और फिर अभी के हैं। अथर बंद कर दो बेटू, खराब हो जाएगा फ्रिज। और भगवान की पूजा हो गया तो हमारी कपड़े भी डल गए हैं, और गमलों में पानी भी डाल दिया था और कपड़े भी डाल दिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा अथरना ग्रेप्स गिरा दिया है तो पाँव में पड़ रहे हैं। ये खाजे वगैरह सब घर से लेके आए थे, तो 2-4 दिन मन करता है खाने के लिए, उसके बाद कुछ भी मन नहीं करता खाने वाने के लिए। इसमें हल्का सा सॉल्ट डालूंगी और अब बैठूंगी, क्योंकि अब मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। हल्का सा ही सॉल्ट डालूंगी ताकि वो सिर्फ हल्का स्वीट एंड सॉल्टी लगे, ज़्यादा डालूंगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें सारे बर्तन वगैरह सब कुछ धुल दिया है, सब क्लीन के बाद फिर खिचड़ी बस चढ़ाऊँगी, क्योंकि गर्मी में ना कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। और अब थोड़ा स्टेप में बाल लेंथ कम करा है, मतलब लेंथ ज़्यादा नहीं कम कराया है, बट स्टेप में कटवाया तो थोड़ा अच्छे लग रहे हैं बाल। और ज़रूरी था, बहुत गंदे हो गए थे। मैंने पार्लर में मतलब पूछा भी था, तो उन्होंने बोला कि आपके बहुत ख़राब हो गए हैं नीचे से बाल, तो कोई मतलब नहीं है आपके लंबे बालों का। तो मैंने थोड़ा सा चेंज करा लिया है। तो मैं कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट और थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ अपना iPad, थोड़े बहुत 1-2 सीरियल देखती हूँ माइंड फ्रेश करने के लिए। उसके बाद फिर अपना काम में लग जाती हूँ। मेरा ये अच्छा है कि काम जो है ना मॉर्निंग में कंप्लीट हो जाता है। 11 o'clock तक तो सारा काम ही फिनिश हो जाता है। बच्चों का नहलाना खिलाना, ब्रेकफास्ट, कपड़े, झाड़ू पोछा सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो पूरा आफ्टर बच जाता है। अब अभी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब फिर थोड़ा सा बिजी हो जाऊंगी, क्योंकि फिर सुबह तो मेरा फ्री हो जाता है, बट आफ्टर में ये आता है
2:30 बजे, तो फिर इसका अलग खाना पीना शुरू हो जाता है, फिर इसको होमवर्क वगैरह। तो अभी थोड़ा सा फ्री हूँ, होमवर्क रात में थोड़ा बहुत करा देती हूँ, अदरवाइज़ सब ऐसे ही चल रहा है। तो ऐसे ही बने रहो कंटिन्यूस। अब मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही हूँ आफ्टर में, और फिर मेरा बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, तो मैं ऐसे ही करती हूँ इसको। अभी फ़िलहाल वो ज़्यादा हार्ड चीज़ें खा नहीं सकती, तो कल आलू के पराठे भी बनाए थे, तो मैंने उसको मैश कर करके खिलाया था। एक्चुअल में अभी जो बच्चों को खिलाओगे ना, वो टेस्ट उनके टंग में फिक्स रहेगा, अदरवाइज ना बाद में बहुत नखरा करते हैं बच्चे। मैं मूंग की दाल, इसमें हींग और जीरे का तड़का है, जो कि इसमें दिखेगा नहीं क्योंकि ये छिलके वाली मूंग दाल है, और इसमें चावल बनाई हूँ। डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, और हींग डाइजेशन के लिए ही डाली हूँ। ठंडा होता है मूंग और गर्म होती है हींग। और ये ऑरेंज इसी को काट काट के बेबी को दे रही हूँ, तो उसको पूरा छिलका नहीं निकाला। इसका रीज़न ये है कि ये पूरा खा नहीं पाएगी छिलके, इसलिए पूरा छिलका नहीं निकाला, बस जितना उसको देना था उतना छिल के और उसको काट के उसमें डाल दिया है। ये मोटे वाले वो वाले कीनू टाइप के हैं, कीनू जैसा है, जो ऑरेंज और क्या कहते हैं संतरे का और उसका मौसमी का जो हाइब्रिड होता है वो है। तो इसको छील के ज़्यादा खा नहीं पाते हैं, इसको काट के या जूस वगैरह निकाल के खाते हैं, तो मैंने उसको काट के डाल दिया। वो अपने से चूसती रहती है, उसमें क्या होता है मैश होता जाता है, और जितना रस निकलता है वो बेबी के पेट में जाता रहता है। और मैं भी खाना खा लेती हूँ, मूंग दाल चावल बनाई हूँ, शाम को देखती हूँ क्या बनाती हूँ। अभी फ़िलहाल यही है हमारा खाना। और समथिंग कुछ सर्च कर रही थी मूवी वगैरह, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मूवियाँ भी थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। अभी अतर के स्कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो थोड़ा ठीक लगने लगेगा, क्योंकि होमवर्क वगैरह। बट अमित नहीं रहते तो काम ज़्यादा नहीं रहता है, वो रहते हैं तो एक दिमाग में सेट रहता है कि शाम को आएंगे, जल्दी खाना बनाना है। आफ्टर को भी आ जाते थे, या मॉर्निंग में पूरा बिजी निकल जाता है, उनके लिए टिफ़िन वगैरह बनाओ। अब वो नहीं है तो टिफ़िन का भी कोई क्लियर नहीं रहता, क्योंकि अथर का कोई फिक्स नहीं रहता क्या खाएगा मॉर्निंग में। तो आफ्टर में तो वो दाल चावल ही खाता है। उसको एक्चुअल में अभी दूध वाले दाल निकल रहे हैं, तो सारे हिल रहे हैं, तो इस वजह से वो हार्ड थिंग खा नहीं पाता है। तो रोटियाँ मैं शाम को ही बनाती हूँ, आफ्टर में मैं वही दाल चावल बनाती हूँ। उसके लिए सॉफ्ट रहता है और वो जल्दी खा लेता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। और ये बहुत बदमाश हो गया, इस समय बहुत मार खाता है, क्योंकि ये बहुत गंदी चीज़ें सीख के आए हैं वहाँ से, कुदड़ाना और बेबी को परेशान करना, उसको रुलाना, ये सारी चीज़ें। इसलिए अभी सुबह से 2-3 बार मार खा चुका है ऑलरेडी, तो बहुत बदमाश हो गया है। और इससे बात भी नहीं करनी है मुझे। वैसे तो होमवर्क भी नहीं किया है ये, बिल्कुल भी समर होमवर्क कुछ भी नहीं किया है, बस मैथ्स का किया था, वो घर पे किया था, बाकी नहीं किया है। तो करोगे ना होमवर्क? चलो खाना दे देती हूँ, उसके बाद होमवर्क करेंगे। तो ये मेनली इसके लिए भी है क्योंकि ये घर पे है, तो फालतू की चीज़ें ज़्यादा खाता था, मैगी और पता नहीं क्या क्या। तो इसको जिस दिन आई हूँ रास्ते में बहुत वॉमिट हुआ था, तो इसका डाइजेशन थोड़ा सा ख़राब हो गया है। इस वजह से इसको फालतू की चीज़ें आजकल नहीं दे रही हैं। आजकल इसको सिर्फ भात का या तो खिचड़ी या दाल चावल दोपहर को यही बन रहे हैं। और मॉर्निंग में इसको फ्रूट्स एंड जूस और मिल्क, बस इतना ही चालू है। इसको बाहर का बिल्कुल भी खाना बंद कर दिया है, मैगी वगैरह स्टॉप कर दिया है, और बिस्किट्स एंड चिप्स वगैरह सब कुछ स्टॉप कर दिया है। सिर्फ फ्रूट्स खाएगा एंड दाल चावल खाएगा, बस इसके डाइजेशन के लिए अभी यही सही है। तो जब बच्चों का डाइजेशन मुझे लगता है कि ख़राब होने लगता है, एक्चुअल में जब बाप बाहर जाते हैं, ये मेरे साथ रहता नहीं था, ये दादी के यहाँ भाग जाता था और पता नहीं क्या क्या खाता रहता था, तो इसका डाइजेशन थोड़ा सा ख़राब हो गया है। और डाइजेशन अगर बच्चों का अभी से ख़राब हो गया है तो लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इसके लिए मैंने इस समय मिशन है, और गर्मी में खाने का ज़्यादा मन भी नहीं करता, तो हल्का खाओ बेस्ट रहता है। ज़्यादा हैवी खाओगे तो फिर बीमार होना पॉसिबल ही है। अब इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। आफ्टर हो चुके हैं, आफ्टर हो चुका है, मतलब 2 बज गए हैं, तो हम खाना खा लेते हैं। हमारा रूटीन अभी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। 2 बजे जैसे आता था, स्कूल से आता था 2:30 बजे खाना खाते थे, वही रूटीन चल रहा है। क्योंकि ब्रेकफास्ट थोड़ा थोड़ा हो गया है, फ्रूट्स एंड मेरा स्प्राउट्स, उसका जूस वगैरह, तो वो होता रहता है। तो जा रही हूँ मैं खाने। अब उसका भी ऑरेंज हो गया है, तो इसको भी थोड़ा सा दाल खिलाऊंगी। मूंग की दाल बहुत अच्छी होती है। तो बाय बाय, टेक केयर, एंड ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। हमारे ब्लॉग्स देखो और प्लीज़ सपोर्ट और प्यार दिखाओ। अभी बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करना, और बाय बाय।